कहानी का शीर्षक है जीवंत कविता। अमरदीप और राकेश एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे। दोनों ही कविताएं लिखते थे और कॉलेज के कार्यक्रमों में हमेशा अपनी कविताएं पढ़ते थे। जहां अमरदीप की कविताएं छंद और उपमाओं से अलंकृत रहती, वहीं राकेश की कविताएं हल्की फुल्की लेकिन मजबूत भाव पक्ष की रहती थी। दोनों की अलग अलग फैन फॉलोइंग थी। जब भी काव्य पाठ प्रतियोगिता होती थी, निर्णायक मंडल को बड़ी परेशानी होती थी कि किसे प्रथम व किसे द्वितीय पुरस्कार दें, लेकिन हमेशा अमरदीप ही बाजी मार लेता था। राकेश के मन में हमेशा टीस रहती थी कि क्या वह कभी अमरदीप को हरा पाएगा। समय कितनी जल्दी गुजर जाता है, अच्छा हो बुरा हो कोई भी समय हमारे लिए नहीं रुकता। हम जरूर यादें बनाकर सीने में रख लेते हैं। कॉलेज के बाद से 20 साल गुजर गए थे। आज जब अमरदीप अपने ऑफिस जा रहा था तो उसने चौराहों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे, कवि राकेश का सम्मान। यह देखकर अमरदीप का हृदय खिल उठा। उसके सहपाठी राकेश का सम्मान, वह भी उसके शहर में। उसने किसी तरह से राकेश का मोबाइल नंबर पता किया, कई बार फोन लगाया किंतु राकेश ने नहीं उठाया। फिर अमरदीप ने उसे मैसेज किया, तब राकेश ने पलटकर फोन किया। हेलो अमरदीप। हाँ राकेश, कैसे हो यार? अच्छा हूं, तुम तो बहुत बड़े कवि बन गए हो। मेरे शहर में जगह जगह तुम्हारे सम्मान के होर्डिंग्स लगे हैं। आजकल क्या कर रहे हो अमरदीप? मैं कॉलेज में नौकरी कर रहा हूँ, प्रोफेसर बन गया हूँ। काव्य सृजन कैसा चल रहा है? नहीं यार राकेश, समय नहीं मिल पाता। क्यों, कितने बच्चे हैं? मैंने शादी ही नहीं की। फिर किसमें व्यस्त हो? यह सब बाद में बताऊंगा। जिस दिन तुम आओगे उस दिन लंच मेरे घर करना है, पक्का। राकेश के चेहरे पर विजयी मुस्कान फैल गई थी। अमरदीप कविता की दौड़ में उससे पीछे रह गया था। राकेश कॉलेज के बाद मुंबई शिफ्ट हो गया था। माया नगरी में कुछ साल धक्के खाने के बाद अंततः उसे एक फिल्म में गीत लिखने का मौका मिल गया। पहली ही फिल्म में उसके गीतों ने धूम मचा दी थी। धीरे धीरे वह सभी फिल्मकारों और संगीतकारों की पहली पसंद बन गया। उसके लिखे हुए गीत जनता की जुबान पर रहते थे। इन सालों में उसे कई पुरस्कार भी मिले। वह सफलता की नित नई ऊंचाइयां छू रहा था। राकेश सुबह की फ्लाइट से शहर पहुंच चुका था। हवाई अड्डे से सीधा होटल पहुंचा। होटल में चाय नाश्ता करके प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित की। फिर वह अमरदीप के घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर सोचता जा रहा था कि वह अमरदीप को अपने पुरस्कारों, सम्मानों, उपलब्धियों, वैभव, प्रतिष्ठा एवं पहुंच के बारे में बताएगा। गाड़ी अमरदीप के घर पहुंच गई थी। राकेश ने घंटी बजाई। काम वाली बाई ने दरवाजा खोला। राकेश को बैठने का इशारा किया और कहा कि साहेब अभी आते हैं, वे अपने पिताजी को जूस पिला रहे हैं। राकेश ने चौंक कर पूछा, उन्हें क्या हो गया? बाई ने जवाब दिया, उनको कई सालों से लकवा लगा हुआ है, वे पलंग पर पड़े रहते हैं। यह सुनकर राकेश यादों में डूब गया। उसके पिताजी को भी लकवा मार गया था, किंतु वह जिंदगी की दौड़ इतनी तेज दौड़ रहा था कि रुकना उसे मुनासिब नहीं लगा। वह जब तक पिताजी से मिलने का समय निकाल पाता, उनकी मृत्यु हो गई। पिताजी की मृत्यु ने उसे धक्का जरूर दिया और वह कुछ पल के लिए रुका, किंतु माया नगरी की चकाचौंध ने जीवन के स्याह पहलू को ढक दिया और वह पुनः दौड़ने लगा। आज फिर उसे अपने पिताजी की याद आने लगी। उसे लगा कि उसकी सारी उपलब्धियां इसके सामने गौण हैं कि वह अंत समय में अपने पिताजी की सेवा नहीं कर पाया। आज अमरदीप फिर प्रथम आ गया था। कहाँ राकेश जड़ शब्दों से कविताएं लिख रहा था और कहाँ अमरदीप भाव पुष्पों से जीवंत कविता गढ़ रहा था।